हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नौकरी फास्ट अपडेट पे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और आज किस विषय पे मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक हमारा आज का, मैं नहीं चाहता था इस पे वीडियो को भी बनाऊं। शायद हम और आप इन 15 लड़कों से परेशान नहीं है, भारत की न्याय व्यवस्था से परेशान है, जहां इस सुनवाई को हो जाने के बाद भी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं आता। कल 22 मई 2026 को इसका डेट दिया गया था, जिसपे कि WP 79852026 पे 026 इसका केस नंबर था और इस पे पेंडिंग सीएवी दिया गया था। इस पेंडिंग सीएवी का मतलब होता है कि ऑर्डर को रिजर्व रख लिया जाना। तो जब कोर्ट को ये चीज बहुत पहले से भली बात ही मालूम था कि 22 तारीख को हमारी छुट्टी होने रहने वाली है, हमारा समर वेकेशन होने वाला है, तो ये किस तर्ज पे इन्होंने 22 तारीख का डेट दिया, और यदि अगर इन्होंने 22 तारीख का डेट दिया तो इन्हें ये रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया। पहली बात, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई पूरी तरह से हाईकोर्ट ने किस बिहाफ पे ये एडमिशन ले लिया इस केस का। क्योंकि जब भी कोई केस होता है तो एक हायरार्की फॉलो होता है, पहले लोअर कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। परंतु यहाँ पे वो 15 लड़के ना सीएटी जाते हुए डायरेक्ट हाई कोर्ट गए थे। और जहां तक कि भारत की न्याय व्यवस्था की बात है, इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कभी उन्होंने भी एक बात कह रखा है कि जब कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही हो तो उसके बीच में व्यवधान नहीं डाल सकते जब तक कि वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सब कंप्लीट ना हो जाए। परंतु अभी तक मुझे ये तेलंगाना हाईकोर्ट के बारे में ये चीज मुझे सही तरह से नहीं समझ में आया कि उन्होंने इस केस को किस तरह से एडमिट किया। एडमिशन अगर उन्होंने लिया तो इस केस की सुनवाई उन्होंने क्यों नहीं की। क्योंकि उन्होंने, हमारे जस्टिस ने इस बात की जिक्र मैंने एक वीडियो में देखा था, उनके लाइव कोर्ट सेशन में उन्होंने कहा था कि सिर्फ 15 लड़कों को ये दिक्कत है, 15 लड़कों के बाद किसी को दिक्कत नहीं है। तो जी नहीं सर, वो 15 लड़कों को ही हमेशा दिक्कत है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि सर वो लड़के आज भी इस आशा में बैठे हुए थे कि जीएम पावर ही लागू होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने जीएम पावर की बात बहुत पहले ही समाप्त कर दी थी और उसके बिहाफ पे उन्होंने सीबीटी प्लस एनएससी का स्कोर जोड़ के एक कट ऑफ बनाया था। यहाँ तक कि मैं रेलवे को इस पॉइंट पे कहीं भी गलत नहीं मानता। रेलवे हर समय सीसीए वाले लड़कों को हर मुमकिन से मुमकिन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ? उन्हें ट्रेनिंग पीरियड से लेके, एग्जामिनेशन से लेके, ताकि एक जनरल कैंडिडेट का एज 30 इयर्स होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज और सारे कंप्यूटर, परंतु इन्हें 30 यूआर कैंडिडेट होते हुए इन्हें 35 साल तक का समय मिलता है ताकि वो रेलवे की कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहे। और जब इन्होंने देखा कि ये सब सीसीए वाले लड़के जब ये पिछड़ रहे हैं, इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स 2018 में नहीं ला पाए, तो इन्होंने एक रूल चेंज किया और उस रूल के बिहाफ पे इन्होंने बोला कि हम आपका 2/3 जो आप सीबीटी में स्कोर आउट करोगे और 1/3 जो आपका एनएससी नंबर होगा, हम जोड़ के दोनों को उसके बाद आपका रिजल्ट देंगे। और जिस बिहाफ पे ये 2019 में ये वैकेंसी कंप्लीट हुई थी। तो ये मुझे पूछना था, ये 15 लड़के जिन्होंने ये केस फाइल किया है, तो ये आपत्ति आपने 2019 में क्यों नहीं उठाई जो आपने 2024 में उठाई है? मुद्दे की बात ये है कि इन 15 लड़कों को का नंबर मुझे लगता है नहीं है, या इनका एज पूरी तरह से अब समाप्ति की ओर है। ये सोच रहे हैं कि हम तो फंस गए, हमारी तो एज ऐसे ही निकल गई, क्यों नए लड़कों का भी ऐसे आराम से नौकरी नहीं लेने दे, इनका भी एज हम फंसाते हैं, इन्हें भी हम कोर्ट केस के चक्कर में फंसाते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने मुख्य न्यायाधीश, हमारे सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से ये बात कहना चाहूंगा कि आपने युवाओं को कॉकरोच कहा, आपने युवाओं को बोला कि ये कॉकरोच जैसे हैं, ये आरटीआई करते हैं, ये सब करते हैं, कोई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई कुछ। परंतु क्या कभी आपने इस विषय पे कभी संज्ञान लिया कि आपकी कोर्ट व्यवस्था किस तरह से कोई सी व्यवस्था को लचर पचर ढंग से लेके जाती है? ये 2024 की वैकेंसी है, आज 1.5 साल होने पे आज इसका फाइनल रिजल्ट आता। आपको नहीं पता है माननीय न्यायाधीश जी की किस कारण से कितने लड़कों इस कारण से फ्रस्ट्रेटेड हैं? सबकी अंतिम आशा ये थी, और किस तरह से ये लड़के अपने आप को मतलब टैकल कर रहे हैं अभी, और किस तरह से अभी अब चल रहे हैं, ये इन्हें ही पता होगा। इससे ज्यादा
मैं आपसे क्या कहूं, बस एक विनम्र निवेदन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी यही रहेगा कि आप जो है कृपया करके इस केस पे संज्ञान लें और इस चलती हुई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और आज कल मैं एक YouTube चैनल पे एक वीडियो देख रहा था, किसी लड़के ने मुझे भेजा था, उस पे एक टीचर ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि जब मतलब आज के टीचर ये हो चुके हैं कि उन्हें ये मतलब नहीं कि आपकी नौकरी हो या नहीं हो, आप कुछ करें या ना करें, उन्हें बस ये मतलब है कि उनका पेट भरना चाहिए, उनके कोर्स कैसे बिकने चाहिए। तो कल जब उन्होंने एक वीडियो बनाया तो वो उसमें बोल रहे हैं कि जब हाथ में कैंसर हो जाता है तो हाथ काट देना चाहिए, ना कि पूरा शरीर को ही डैमेज कर देना चाहिए। तो मैं उस टीचर साहब से बोलना चाहता हूं कि जब भी वो कैंसर होता है ना, तो पहले इंसान हाथ काटता नहीं है, पहले उस हाथ की इलाज करवाता है, जब लास्ट में जब कोई उपाय नहीं बचे तब उसका करवाया तब उसे काटा जाता है। और यहाँ पे आप कैंसर उस सीसीए कैंडिडेट्स को बता रहे हैं, जो सीसीए कैंडिडेट्स पिछले 1 साल रेलवे में पूरे 8 घंटे ड्यूटी, एक जिस तरह से रेलवे कर्मचारी काम करता है उस प्रकार से वो ड्यूटी करके आते हैं और ड्यूटी करके अपना निर्वाह करते हैं, और सिर्फ 7,000 रुपए, 7 कहीं 8, पहले 6,000 के स्टाइपेंड पे वो काम करते थे। और आप बताओ, आप उन्हें बता रहे हो कि वो क्या है, कैंसर है। वाह क्या बात है आपकी। एक टीचर हमें ऐसे भी मिले जो कि रेलवे के क्षेत्र में छाना चाहते हैं, परंतु उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं होने वाला है रेलवे में। वो कहां से 2-4 सर्टिफिकेट उठा के ले आए थे ये चीज हमें भी नहीं पता है, परंतु वो उन्होंने 2-4 सर्टिफिकेट लाया, उन्हें चिपकाया कि देखिए इन्हें 99% मिला है और पुराने कैंडिडेट को इतना ही परसेंट मिला है, 74-75%। तो मैं उनसे, जो हमारे टीचर जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर जी, कोई भी चीज अगर सामने सामने पेपर आए ना तो उसका डायरेक्ट लेके वीडियो मत बनाया कीजिए, उसके ऊपर ना पहले रिसर्च किया कीजिए कि वो क्या है, किस रीजन से है और किस बिहाफ पे उन्हें ये नंबर मिला था। चलिए, आज अगर मैं ज्यादा बात करूं तो इस पे एक लंबा बात हो जाएगा। मैं इस पे जो उन्होंने वीडियो बनाया है हमारे सर ने, इस पे मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जरूर। पर मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हमारे तेलंगाना कोर्ट के न्यायाधीश जो इस केस को देख रहे हैं, मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस केस पे संज्ञान लें, इस केस को जितना जल्दी हो सके इस पे आपको जो ऑर्डर देना है आप थोड़ा जल्दी पास करें। रीजन, क्योंकि ये लड़कों के भविष्य की बात है, ये साल नहीं बीत रहा है, उनका पूरा का पूरा 1 साल बीत रहा है, कितने लड़कों का एज खत्म होने की समाप्ति के कगार पे है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इस केस को समाप्त करें। धन्यवाद।